नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट है जिसके बारे में बात करेंगे, केस स्टडी करेंगे। जिसमें होता क्या है, जो पति होता है पत्नी के कुछ दलीलों में कमी बताकर और भरण पोषण से बचने की कोशिश करता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता यानी कि पति द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार आवेदन खारिज करते हुए कहा कि भरण पोषण का दावा करने वाली निराश्रित पत्नी को केवल उसकी दलीलों में दोषी के आधार पर पीड़ित नहीं किया जा सकता, उसको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। पति ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने सीआरपीसी की धारा 127 के तहत भरण पोषण राशि कम करने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया था माननीय फैमिली कोर्ट ने। आगे बढ़ते हैं। माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के विद्वान जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने सुनीता कछवाहा व अन्य बनाम अनिल कछवाहा 2015 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करने के बाद कहा कि भरण पोषण के मामलों में अति तकनीकी रवैया नहीं अपनाया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ निराश्रित पत्नी को केवल उसकी गलती के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के भरण पोषण के मामलों में अति तकनीकी रवैया नहीं अपनाया जा सकता। ऐसे तक याचिकाकर्ता इस बहाने से बच्चे और पत्नी के भरण पोषण के दायित्व से नहीं बच सकता है। उसने अपनी दलीलों और मामले की कार्रवाई में कुछ गलती की। सुनीता कछवाहा और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्रवाई प्रकृति में सारांश है और ऐसी कार्रवाई के लिए पति और पत्नी के बीच में वैवाहिक विवाद की बारीकियों का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तब सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन में अंतिम निष्कर्ष निकाला था कि गलती किसी की है और किस हद तक अप्रासंगिक है। मौजूदा मामले में सीआरपीसी की धारा 127 के तहत आवेदन को पहले चतुर्भुज बनाम सीताबाई 2008 का हवाला करते हुए फैमिली कोर्ट ने द्वारा खारिज कर दिया गया था याचिका को, यानी पति के। फैमिली कोर्ट ने तब कहा था कि भले ही पत्नी परित्याग के बाद थोड़ी सी आय अर्जित करती है, लेकिन इसे अपनी इस आधार पर उसके गुजारे भत्ते को अस्वीकार करने के कारण के रूप में नहीं लिया जा सकता है। उसके पास अपनी आजीविका कमाने के लिए आत्मनिर्भर स्रोत नहीं है। पति ने तर्क दिया कि पत्नी वर्तमान में शिक्षक के रूप में काम कर रही है, वेतन के रूप में अच्छी रकम ले रही है। याचिकाकर्ता पति ने यह भी तर्क दिया पत्नी ने दलीलों में जानबूझकर अपनी आय के बराबर विवरण छिपाया। चतुर्भुज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ वाक्यांश का मतलब ये होगा कि पत्नी को अपने पति के साथ रहने के दौरान साधन उपलब्ध होंगे और परित्याग के बाद भी पत्नी द्वारा किए गए प्रयासों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जस्टिस प्रेम नारायण सिंह ने कहा था कि पत्नी की मुख्य जांच के दौरान उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसके पास आय का कोई साधन नहीं, क्योंकि वह तब काम नहीं कर रही थी। अदालत ने कहा क्रॉस एग्जामिनेशन के इन बयानों का खंडन भी नहीं किया गया। क्रॉस एग्जामिनेशन में पीठ ने आगे टिप्पणी की केवल एमफिल की डिग्री के आधार पर प्रतिवादी पत्नी के अपने पति से भरण पोषण दावा करने की हकदार नहीं होगी। हालांकि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी है, इसीलिए वह भारतीय महाविद्यालय उज्जैन में कार्यरत है और पत्नी को भरण पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। हाईकोर्ट ने शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान 2015 के फैसले पर भरोसा करते हुए अपने विश्लेषण में मतभेद किया, जहां पर शीर्ष अदालत ने माना था कि गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से बचने के लिए पति द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को माफ़ी नहीं किया जा सकता। यानी कोई अगर जानबूझकर जॉब छोड़ता है तो ऐसे उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। जस्टिस प्रेम नारायण सिंह ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त कानून के अनुसार यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि भले ही याचिकाकर्ता ने नौकरी छोड़ दी है, वह अपनी पत्नी और बच्चे के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी होगा। अदालत ने चंद्र प्रकाश बोध राज्य बनाम शिला रानी चंद्र प्रकाश 1968 के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के अनुपात में एक संक्षेप में जो जोर दिया, जिसमें यह माना गया था कि सक्षम युवा व्यक्ति को पर्याप्त पैसा कमाने में सक्षम माना जाना चाहिए, जिससे वह अपनी पत्नी और बच्चे का भरण पोषण करने में उचित ढंग से कर सके। जहां तक मामले को फैमिली कोर्ट में वापस भेजने के संबंध में याचिका है, हाईकोर्ट का कि कार्रवाई के इस चरण में ऐसा कदम उचित नहीं होगा कि खासकर जब दोनों पक्ष 2016 के मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं। हालांकि पक्षकार सीआरपीसी की धारा 127 के तहत किसी भी बदलते चरण में ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने का अधिकार है।
सीआरपीसी की धारा 127 पति की परिस्थिति में बदलाव के परिणाम पर दिए जाने के वाले भत्ते, भरण पोषण, अंतरिम भरण पोषण के बदलाव की बात करती है। वर्तमान याचिका में ऐसे मामलों में हाई कोर्ट की पुनर्विचार शक्तियों को लागू करने के लिए पति द्वारा फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19(4)(R)(W) सीआरपीसी की धारा 397(401) के तहत दायर की गई। मामले की अगर बात करते हैं तो इस मामले में 2020 में फैमिली कोर्ट ने प्रतिवादी पत्नी और विवाह से पैदा हुए बेटे को दिए जाने वाले भरण पोषण की राशि को कम करने के लिए वर्तमान पुनर्विचार याचिका द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया। यानी कि उनमें से प्रत्येक के लिए क्रमशः 7,000 रुपये और 3,000 रुपये 2014 में विवाह संपन्न होने के बाद पति और पत्नी के बीच कुछ विवाद कारण से अलग रहने लगे और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर आवेदन के अनुसार फैमिली कोर्ट द्वारा 2018 में उपरोक्त भरण पोषण यानी कि 7,000 पत्नी को और 3,000 बच्चे को जो राशि प्रदान की गई थी वही को कन्फर्म और फाइनल रखी गई। जय हिंद।